विपक्ष जो है वो लगातार इस बात की चर्चा कर रहा है कि आज जो नंबर्स आए, जो जनादेश आया, वो आपके खिलाफ है। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि क्यों अब विपक्ष ये बात कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, तमाम आपकी टीम का धन्यवाद, और दिल्ली की जनता जनार्दन को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने सातों की सातों सीट तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाला है। देखिए, विपक्ष कल भी मुद्दा विहीन था, आज अच्छी सीट जीतने के बाद भी कोई सोच नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी कहीं बैक में छिपी बैठी हुई थी, ये राहुल गांधी ने कहा। आज भी उनका जो कंफ्यूजन है वो इतना बड़ा था कि संविधान पे वो चर्चा कर रहे थे। संविधान की किताब जो उन्होंने ली है, उनको एक बात समझ में आना चाहिए कि नंबर बोर्ड पे इस वक्त एनडीए के पास 290 प्लस सीट है। यही सीट है ना, कोई बड़ी घटी तो नहीं है। तो हम तो मेजोरिटी में हैं, हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। जनता जनार्दन ने भारत की नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों पे, जो कार्यक्रम उन्होंने तय करके अपना कर्तव्य मान के वो जो जनता खड़ी है उसके लिए क्रियान्वित जमीन पे किया है, उस पे मुहर लगाया है। किस बात का आप ये बात कह रहे हैं कि हमको सीट कम हो गई? तो सीट कम हो गई, सरकार हमारी बन रही है, और सरकार जब बनेगी, जो काम पिछले 10 सालों से लगातार मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं उसी को 5 साल आगे बढ़ाएंगे। 5 साल आपके पास कुछ भी नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप इशारा कर रहे थे कि कल की मीटिंग में, गठबंधन की मीटिंग में हम फैसला लेंगे। हमारे जो साथी हैं वो हमारे साथ प्रतिबद्ध, कटिबद्ध और वचनबद्ध हैं, साथ खड़े हैं, चाहे वो बिहार से हो, चाहे वो टीडीपी के हो, जहां भी आप जिन पे सवाल उठा रहे हैं उन पे। एक्चुअली में शायद अदिति के मन में ये चल रहा है कि आजकल फोन कॉल्स बहुत जा रहे हैं, शायद जितना मैं समझ पा रही हूँ। नहीं, इन्होंने ट्राई पूरी कोशिश करी है, इन्होंने ये भी कोशिश करा है। एक बात अजय सर, पूर्णिमा आपने तो खुद एंकरिंग की होगी, मुझे वो दिन याद है, और ये आपको धन्यवाद देना चाहिए इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन की पहली बड़ी बैठक हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने आनंद फानंद में उसी दिन शाम को 6 बजे अशोका होटल में एनडीए की बैठक बुलाई। उससे पहले एनडीए घटक दलों के साथ उतने ज्यादा संबंध पिछले 1.5-2 साल में नहीं थे। मैंने रिपोर्टिंग करी, मैं अशोका होटल गई, मैंने देखा कि चिराग पासवान को गले लगाया गया, वो तस्वीर वायरल हुई, चर्चित हुई। तो सवाल ये है कि अगर इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं आता तो शायद आप एनडीए को पूछते भी नहीं, और टीडीपी जा चुकी थी, टीडीपी को वापस लाया गया ये देखकर कि भैया इंडिया गठबंधन के घटक दल बहुत हैं। तो ऐसा ही आज जो आप जिसके लिए कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, तो आपको अपने घटक दलों को धन्यवाद देना चाहिए। देखिए मैं एक 10 सेकंड दीजिए। आप हमेशा कहते हैं 10 सेकंड दे दीजिए। बड़े फैसले तब लेते हैं जब बड़ा मैंडेट आता है। आज आपको एनडीए के साथ चलना होगा, जो बीच में 1.5-2 साल आपने उनसे पूछा भी नहीं। 10 सेकंड दे दीजिए। देखिए, आप भी वरिष्ठ हैं, पूर्णिमा जी वरिष्ठ है, और अजय जी तो बहुत वरिष्ठ है। मैं इनको अच्छा, लेकिन रेड कारपेट लग चुका है साहब। देखिए, वो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन मेरी बात समझिए। आपने मुझे उस प्रतिनिधिमंडल में तो नहीं भेज दिया ना? नहीं, आपको उसमें नहीं भेजा, पार्टी के नहीं उसमें नहीं भेजा है। लेकिन आप बताइए कि इस जो 231 जिस बोर्ड पे आप देख रहे हैं नंबर, उसमें जो लोग पंजाब में जीत के आए हैं, वो क्या आप पे यकीन करेंगे? जिन लोगों का गठबंधन, जो आपस में लड़के 40 सीटों, अभी तक 40 सीट के नंबर आपस में लड़के हैं। बीते 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने सारे फैसले अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से लिए हैं। सुन लीजिए प्लीज। लेकिन आज पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर पाएंगे आप? क्वेश्चन मार्क। 1 नेशन 1 पोल लागू कर पाएंगे आप? क्वेश्चन मार्क। अजय जी देखिए, ये तमाम बातें हैं। आज आपके पास 272 नहीं है, और आप इन बड़े मसलों पर खुद फैसले नहीं ले पाएंगे जब तक कि सहयोगी साथ न दें। हमारे डायनेमिक्स बदल गया है, देखिए इसको मानिए। अपनी बात पूरी कीजिएगा, अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्योंकि कुछ तस्वीरें आई हैं जिलानी साहब, क्योंकि कुछ तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे होंगी। अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, और वहां पर जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। माफी चाहूंगी, कार्यकर्ताओं को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे, और जनता उनको सुनेगी कि क्या कहते हैं इस मैंडेट के बाद। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेड कार्पेट यहाँ पर लग चुका है, और थोड़ी ही देर बाद
बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हालांकि एक्स पर उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया है और इसके साथ साथ जनता का भी धन्यवाद किया है और ये भी कहा है कि बीजेपी लोगों के सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जिलानी साहब, बीजेपी, एनडीए नहीं, बीजेपी यही बात कह रहे हैं। पूर्णिमा जी एक बात बताइए, बोर्ड पे बीजेपी अकेले दम पे तीसरी बार 240 प्लस की सीटें हैं, ये कीर्तिमान है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है कि तीसरी बार इतने सारे लोगों के विरोध के बावजूद लोगों ने क्या क्या सपने नहीं देखे हैं पिछले 60 दिनों के अंदर, कैसी कैसी बातें भारत में सुनने को मिली है विपक्ष के जो दूसरे नेता हैं, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी साहब अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के नेतृत्व के बल पे 240 प्लस सीटें लेके आ रहे हैं। इसके लिए ये कुछ नहीं होंगे। ये देखिए इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये अपने गम से इन्हें कोई मसला नहीं, उन्हें लग रहा है कि चलो ये कम हुए उसी में हम नाचे, उसी में ढोल बजाएं, बजाइए, ये आपका अधिकार है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन 5 साल आप सत्ता में आएंगे नहीं। देखिए मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, कोशिश करूंगी सर। चींटी को कपड़े नहीं पहनाए जा सकते, हाथी को गोद में नहीं बिठाया जा सकता और भाजपा के नेता से सच बुलवाया नहीं जा सकता। अरे आप सच्चे हैं, कोई सका आप नहीं तो जिसको संत आपने हैं। ठगा नहीं। अरे अभी आप ब्राह्मण होने की, ब्राह्मण होना कह रहे आपके साथ थे, अभी रहते से हैं, जातीय कार्ड खेल रहे हैं। 2 मिनट पहले अपने आप को पता नहीं किसका क्या बता रहे थे। जब मैं बोलूंगा वहाँ आग जूट लगेगी, पॉपकॉर्न की तरह आदमी जूट उछलेगा। अरे आप उछल रहे, सच्चाई बना रहे, हमें क्या उछलना है, हम 5 साल सत्ता में रहेंगे। क्योंकि नब्ज ऐसी दबाता हूँ मैं। हाँ, अब विषय की आप नब्ज दबाते हैं और अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। अबे प्रभु सुन लीजिए। अरे प्रभु आप ब्राह्मण बता रहे थे, अभी जातीय कार्ड खेल रहे थे आप। प्रभु अरे अभी उन्होंने जिलानी साहब कहा कि मैं भी सनातनी हूँ। देखिए ये क्या है, धर्म को लाना, जाति को लाना, यही खेल है। महंगाई कम हुई क्या? आज लोग कहते हैं नहीं हुई, फिर भी आप पे मोहर नहीं लगी। 100 के आंकड़े पार नहीं कर सुरक्षा मिली क्या? लोग कहते हैं नहीं मिली। और भाजपा और आपने पूरा समय गुजार दिया नेहरू के साथ, इंदिरा जी के साथ और राहुल जी के साथ। एक नेता निकला देश के अंदर जिसको आप प्रयास उठाते थे, वो जननायक बनकर देश के अंदर आया। उसने कन्याकुमारी से ऊपर तक चलकर पैदल में जनमानस से मिला। 90 सीट ये मुद्दे जीते हैं, आज मुद्दों की लड़ाई जीती है, आप जीते नहीं हो। अभी गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार का तजुर्बा आपको आएगा तब देखेंगे। राष्ट्रपति जी को बुलाने दीजिए, गठबंधन के दरवाजे खुले हैं। इंडिया गठबंधन में कोई खेल खेलना चाह रहे हैं आप? खुले दरवाजे से आमंत्रित इनसे पूछे कोई खेल खेलना चाह रहे हैं, माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। खोले हुए हैं, उन्होंने कहा हमने दरवाजे खोले। खुले दरवाजे हैं, खुले दरवाजे हैं। खरीद आपके खुले दरवाजे में क्या राष्ट्रपति के निमंत्रण को जो प्रोटोकॉल है उससे डाइवर्ट कर दिया जाएगा? प्रोटोकॉल क्या है? लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी और लार्जेस्ट पॉलिटिकल गठबंधन को बुलाया जाता है। दोनों सूरतों में एनडीए या बीजेपी पहले है, आप तो है ही नहीं। कांग्रेस अपने दम पर तो कभी बुलाई नहीं जा सकती। दूसरी बात आ गई गठबंधन के आधार पर, तो जब पहले सबसे बड़ी पार्टी को बुलाएंगे उसके बाद वो गठबंधन की बात होती है। तो आप दरवाजे खुले रखिए, राष्ट्रपति का न्योता आपको आएगा, ऐसा कम से कम मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। देखिए अजय भाई, आप बिल्कुल बहुत तजुर्बेकार पत्रकार हैं, पूरी टीम आपके 3 व्यक्ति बैठे हैं और बहुत तजुर्बेकार है। परेशान ये नहीं है कि कांग्रेस को बुलाए राष्ट्रपति या नहीं बुलाए, परेशान ये है कि जो सहयोगी भाजपा के साथ हैं वो रहेंगे कि नहीं। क्योंकि जब देश के अंदर घमंड प्रचंड हो जाए और सारे दलों को खत्म करके भाजपा ये कहे और भाजपा के अध्यक्ष कहे कि भाजपा सक्षम है, उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो उसके सहयोगी रहेंगे क्या उनके साथ? कॉन्फिडेंस की कुछ तो वजह होगी अजय साहब। कुछ नहीं है, मेरे हमारे कॉन्फिडेंस की वजह है देश की जनता, जिन्होंने उस सरकार को। लेकिन थोड़ी देर पहले मैं जिलानी साहब कह रही थी ना कि आजकल फोन वोन बढ़े जा रहे हैं, बातचीत हो जिस रही जगह है, वो बैठे हैं वहाँ भी इनको करारा तमाचा लगा। इस चांदनी चौक सीट पे भी बुरी तरीके से हार गए। आज आप एक राहत में होंगे, इतने वरिष्ठ नेता इनके हार गए, कहाँ खड़े हैं आप? होंगे क्योंकि आज का दिन ऐसा है जब ना चुनाव आयोग पर सवाल उठे। एक सेकंड, एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट है अदिति, मुझे लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए। नितिन गडकरी जी का ट्वीट है। ओहो, वाह वाह। भारत की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश दिया है। मैं देश की तमाम जनता को तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। विगत 10
वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुए हैं। विकसित भारत की ओर बढ़ते हमारे कदम आगे भी देश की सेवा में अखंड कार्यरत रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को पूर्ण करने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं, कटिबद्ध हैं। नितिन गडकरी। अप्रूवल क्या मतलब है? ये वो है जैसे गाँव देहात में जब कुछ लेडीज करती और है आग मुझे के चिंगारे नहीं, लग नहीं, जाते इसके हैं। मायने अगर आप अलाउ करें तो हम अब मुझे ये पता है कि इसके मायने इधर भी बहुत मैं मायने जो बता अजय जी देता हूँ। बता पाएंगे और इसके साहब, मायने ये इधर से भी संस्कार है। बहुत पर अजय सर निकलेंगे। एक बात है, ये एक- इसको छोड़ देते हैं, पर एक बात एक परिवार के क्योंकि मुखिया इस के बार प्रति एनडीए जो पे संस्कार होने चाहिए वो है। जेडीयू पे डिपेंडेंट है और इस तरह की स्थिति है। आंध्रा पे भी टीडीपी पे डिपेंडेंट है बीजेपी। आपको लगता है कि एक बार 2024 से जो 2014 से पहले वाली तस्वीर थी, कंसेंसस ड्रिवन सरकार, वैसी चलती नजर आएगी इस बार? कंसेंसस ड्रिवन। देखिए, हमारे देश में एक विसंगति है। हम इस बात को मानते हैं कि हमेशा, और ये सिर्फ बीजेपी का नहीं मानना है, ये हर पार्टी का, कांग्रेस ने भी 70 और 80 या उसके पहले के दशक में यही माना कि इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू के अलावा कोई और चेहरा ही नहीं है, एब्सोल्युटली, बाकी सारे लोग उनके पीछे हैं। बिल्कुल। हमारे देश में हम हीरो वर्शिप कल्ट को फॉलो करते हैं, चाहे आप उत्तर भारत की बात करें या दक्षिण भारत की बात करें। हीरो वर्शिप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब अजय आप सर, इस देखते बीच हैं, में अमित शाह ने भी एक्स पर ट्वीट करा है, पोस्ट करा है, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। हम उसको दिखाएंगे दर्शकों को कि अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करके क्या कुछ कहा। और इसके साथ ही ओडिशा की जनता को भी प्रधानमंत्री की तरफ से धन्यवाद दिया गया है कि किस तरीके से हम ओडिशा को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, और उसके लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, क्योंकि जाहिर है कि वहां पर भी जीत हुई है। और अमित शाह की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जीत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। और अब से थोड़ी देर बाद जो हम बीजेपी दफ्तर की बहरहाल तस्वीरें भी देखेंगे, कार्यकर्ताओं का संबोधन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। और बीजेपी कार्यकर्ता हमारी असली पूंजी हैं, ये कह रहे हैं अमित शाह। चुनाव नतीजों के बाद अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को ही असली पूंजी बताया है और उनको धन्यवाद दिया है। अजय जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं अमीन साहब आपके पास आऊंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हीरो वर्शिप या कल्ट फॉलोइंग हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, और आज जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर कोई बड़ा दाग लगा हो ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी किसी तरह का भ्रष्टाचार का कोई मामला या भ्रष्टाचार की बात उनके पास हो ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बड़े भ्रष्टाचार की बात बीते 10 साल में बाहर निकल कर आई हो ऐसा भी नहीं है। इसलिए ये कहना कि बीजेपी से बड़ी निराशा है, ये अपने आप में अतिशयोक्ति होगी। और जहां तक मैंने नितिन गडकरी जी का एक्स पर ट्वीट जो पढ़कर बताया, उसके पीछे जो कहानी है वो बहुत स्पष्ट तरीके से अपने दर्शकों को बता दूं। आज दोपहर 3 बजे के बाद से एक जबरदस्त व्हाट्सएप सर्कुलेशन शुरू हुआ, जिसमें यह कहने की कोशिश की गई, और देखिए इसी को कहते हैं नैरेटिव। ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई सोशल मीडिया पर, जिसमें यह बताया गया कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के भीतर हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास प्रकट नहीं कर रहे, और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने यह मुनासिब समझा कि इस बात को पूरे तरीके से रीइंफोर्स करें और इस नैरेटिव को ध्वस्त किया जाए, क्योंकि जनता को भ्रमित करने के इस तरह के नैरेटिव्स, अगर आपको याद हो, चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने भी कहा था, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबको चेताया था कि देखिए अलग अलग तरह के नैरेटिव्स, अलग अलग तरह का खुराफात देश में फैलाया जा सकता है। और अभी जो स्थिति बनती दिख रही है, उस स्थिति में इस तरह के नैरेटिव से देश का नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, सरकार एनडीए की बनने के रास्ते में कहीं कोई अवरोध या विधान नहीं है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्वीट में कहा, एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनडीए को सर्वोच्च मान रहे हैं,